हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कैश हैंड ओवर शीट। अगर आप किसी शॉप में काम कर रहे हैं और वहाँ आपको कैश का हिसाब देना पड़ता है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। किसी भी स्टोर में आप बिलिंग करते हैं तो आपको कैश को काउंट करने में अधिक समय लग जाता होगा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस शीट को बनाने वाले हैं। ये शीट फुली ऑटोमेटिक है, तो आपको एक शीट ले लेना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ये 4 कॉलम को सिलेक्ट करना है और उसके बाद मर्ज कर देना है। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे अपने स्टोर का नेम। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे राजू साइबर कैफ़े। उसके बाद फिर दोबारा से इस 4 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी मर्ज कर देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे कैश हैंड ओवर। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद नीचे लिखेंगे हम, तो नीचे लिखेंगे नेम। उसके बाद यहाँ गैप छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे डेट और इसमें डेट फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे नेम भी लिख देता हूँ पहले मैं। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैश। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, कैश की जो क्वांटिटी होती है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी लिख दिया और फिर यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। और फिर यहाँ पे हम रिमार्क्स लिख देंगे, क्योंकि नीचे का जो कॉलम रहेगा उसमें हम कुछ लिख सकते हैं, इसके लिए जगह छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो भी कैश होता है उसको यहाँ पे नोट करते जाएंगे। हर एक सेल में नोट हमने कर दिया 1 से लेके 500 के बीच तक। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको मर्ज कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे टोटल कैश। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी मर्ज कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे एक और मर्ज करना है और यहाँ पे लिखना है कार्ड पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्ड पेमेंट और फिर नीचे मर्ज करना है और यहाँ पे लिखना है यूपीआई पेमेंट्स। ठीक है, यूपीआई पेमेंट्स। और नीचे एक और मर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम सेल रिटर्न्स। ठीक है, क्योंकि ये स्टोर है तो उसमें सेल रिटर्न होगा ही, कोई भी सामान वापसी करेगा तो आप कैश तो दोगे उसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको लिखेंगे हम। फिर नीचे वाले में लिख देंगे अदर पेमेंट्स, इसको भी मर्ज करेंगे और यहाँ लिखते हैं अदर पेमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अदर पेमेंट्स। फिर यहाँ एक और मर्ज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे इसको मर्ज कर लेते हैं और इसमें जो भी अमाउंट कैलकुलेट होगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो पहले इसकी क्वांटिटी ऐसे ही बढ़ा कर लिख देते हैं जैसे। ठीक है, ताकि हमको स्पष्ट दिखाई दे कि आउटपुट क्या आ रहा है। फिर यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला सिंपल सा रहेगा, इक्वल टू इस सेल को उस सेल से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस सेल को और मल्टीप्लाई इस सेल को कर देना है। ठीक है, फिर इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस के जो आइकन है इसको क्लिक करेंगे और नीचे तक खींच देंगे। ठीक है, तो ये टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे एक सेल है जहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कैश। तो यहाँ पे इक्वल सम और छोटी ब्रैकेट शुरू और यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ सेमीकोलन दबाएंगे और यहाँ पे अपने ऑटोमेटिक आ गया तो नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अपने आप ही एरिया सेलेक्ट कर लेगा। फिर ब्रैकेट बंद और इंटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैलकुलेट होकर टोटल आ गया। अब हमको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे कार्ड पेमेंट है तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास कार्ड पेमेंट भी आएगा, यूपीआई भी कोई पेमेंट करेगा आपके शॉप पे आके। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूपीआई का भी अमाउंट मतलब लगभग में डाल देते हैं। फिर सेल रिटर्न भी होगा तो सेल रिटर्न भी कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, और अदर पेमेंट में क्या हुआ कि मान लीजिए आप किसी को चंदा दे दिए, ठीक है, या कोई साधु बाबा आ गया उसको आप दे दिए पैसे कुछ दान में। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट लिख कर, क्योंकि मालिक को तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका शॉर्ट आएगा तो फिर वो पैसा आपसे काटेगा वो मालिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट लिख कर यहाँ पे आप जो बीच में खाली जगह है उसके आगे आप लिख सकते हो रीजन, जैसे हमने लिख दिया चंदा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि टोटल कैश को काउंट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, जितने भी है सबको सेलेक्ट करके प्लस फिर सेलेक्ट फिर प्लस, ऐसे करके सारे को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, लास्ट वाला हो गया। अब इंटर करेंगे तो सारा कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ चुका है। अब क्या है कि इसको हम बॉर्डर देते हैं एक, तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर दे दिया है हमने। और इसको क्या करेंगे कि थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ।
अब क्या करना है कि इस सेल को, सारे सेल को लॉक करना है। अगर लॉक नहीं करेंगे तो क्या है कि वहाँ कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वो हट जाएगा, ठीक है। तो जब तक हम इस सीट को लॉक नहीं करेंगे तब तक ये काम करेगा ही। तो हम जिस चीज़ को लॉक करने वाले हैं उसको हम पहले कलर फिल कर देते हैं ताकि हमको लॉक करने में आसानी हो, ठीक है। तो हम जिस चीज़ को लॉक करना चाहते हैं उस सबका हम कलर क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। येलो कलर में दे रहा हूँ, तो मैं फटाफट से लॉक कर लेता हूँ, मतलब कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हमको जिस चीज़ का लॉक करना था उसका मैंने कलर भर लिया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट, ऑल को सेलेक्ट करके यहाँ पे सारे जितने भी सिलेक्ट है सब लॉक है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम सबको लॉक नहीं करना है, कुछ चीज़ों को अनलॉक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे अनलॉक कर देना है, ठीक है। फिर से सेलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट सेल में जाना है और यहाँ अनलॉक कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ इस सबको एक बार में ही सेलेक्ट करके फिर फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ करके इसको भी अनलॉक कर देना है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे हम रिमार्क्स है, यहाँ पे भी हम कुछ लिख सकते हैं, इसके लिए उसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको भी अनलॉक हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो 3-4 सेल है ना, सबको एक ही बार में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, अनलॉक कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद सीट को लॉक करने के लिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ रिव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट करना है और यहाँ पासवर्ड भर देना है, ठीक है। और दोबारा से पासवर्ड मांगेगा। बस ये सीट हमारा लॉक हो चुका है। अब इस पर आप कुछ भी करिए, ठीक है। कहीं भी क्लिक करिए, जहाँ जहाँ आपने सेल को लॉक नहीं किया है वो काम करेगा, बाकी सब बंद रहेगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये नहीं काम किया, ठीक है। तो हम इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट सीट बन चुका है।